नमस्कार बच्चों, आज हम हमारे विज्ञान की 9th क्लास के विज्ञान की वर्कशीट नंबर 55 करेंगे, जिसमें हम मुक्त पतन के बारे में जानेंगे। तो हमने देखा है कि जब भी हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ उछालते हैं हवा में, तो एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर अपने आप नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देती है। उसी को कहा जाता है मुक्त पतन। क्या ऊपर जैसे ही वो बॉल गेंद ऊपर की तरफ गई, ऊपर से किसी ने उस पर दबाव डाला कि वो नीचे की तरफ उसकी दिशा में बदलाव हो? नहीं। तो जब वो ऊपर एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंची, अपने आप ही वो नीचे धरती की तरफ गिरना शुरू कर देती है। इसी को कहा जाता है बच्चों मुक्त पतन। क्या कहा जाता है? मुक्त पतन। कोई भी वस्तु जो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, वह एक ऊंचाई तक जाकर पृथ्वी की ओर गिरने लगती है। जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ही गिरती है, तो इस प्रकार के पतन को कहा जाता है मुक्त पतन। मुक्त पतन के समय वस्तु की गति की दिशा समान होती है, यानी वो धरती की तरफ ही गिर रही होती है, परंतु उसका जो वेग है उसमें लगातार वृद्धि यानी बढ़ोतरी होती रहती है। उसका वेग लगातार बढ़ता रहता है, जिससे कि त्वरण उत्पन्न होता है। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं गति वाले पाठ में कि त्वरण होता क्या है। यदि किसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन हो तो उसे कहा जाता है त्वरण। तो यहाँ पे वेग जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो उससे क्या उत्पन्न हुआ? त्वरण। मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा अनुभव किया गया ये जो त्वरण है, इसी त्वरण को नाम दिया गया है आपका गुरुत्वीय त्वरण। इसे स्मॉल जी से दर्शाया जाता है, और स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का जो मात्रक है वो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये दो चीज़ें कि गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा एग्जाम में आ सकती है, इसे किस अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है, और तीसरा है आपका इसका मात्रक क्या होता है। तो इन तीन चीज़ों को ध्यान से पढ़ लेना। किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया गया जो त्वरण है उसे कहा गया आपका गुरुत्वीय त्वरण, जिसे स्मॉल जी से दर्शाया जाता है, और इस गुरुत्वीय त्वरण का जो मात्रक है वो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट आपका बोला गया है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के लिए समीकरण जो है उसे ज्ञात करना। तो माना कि किसी वस्तु, पिंड और पृथ्वी के द्रव्यमान क्रमशः स्मॉल एम और कैपिटल एम है। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो तो है स्मॉल एम, हमारी धरती का जो द्रव्यमान है वो है कैपिटल एम, और पृथ्वी द्वारा वस्तु या पिंड पर जो लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल है वो है कैपिटल एफ, और इन दोनों के बीच की दूरी है हमारी स्मॉल डी। तो हमने इससे पहले वाली वर्कशीट में पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में, जो बोलता है कि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है वो समानुपाती होता है आपकी दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के। तो उसी नियम के अनुसार हमने लिखा था कि F बराबर होता है G गुना दोनों ही वस्तुओं का जो द्रव्यमान का गुणनफल है वो बटे में दोनों के बीच की दूरी के वर्ग। गति के दूसरे नियम के अनुसार हमें पता है कि हमारा जो बल होता है वो बराबर है द्रव्यमान गुना में त्वरण। त्वरण को हम लिखते हैं स्मॉल ए से। लेकिन जब हम मुक्त पतन की बात कर रहे हैं तो उस समय हमारा जो त्वरण है वो त्वरण किस चीज़ में बदल गया? वो बदल गया हमारे गुरुत्वीय त्वरण में। तो हम यहाँ ए की जगह लिखेंगे F बराबर है स्मॉल एम जी। गति के दूसरे नियम से हम जानते हैं कि वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण उसके द्रव्यमान m तथा त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है। मुक्त पतन के समय a हमारा जो है वो g के बराबर हो जाता है, अतः हमारा जो f है वो बराबर है m g के। यानी यहाँ पर हमारे दो समीकरण आ गए, समीकरण 1, समीकरण 2। पहले समीकरण में हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो गुरुत्वीय स्थिरांक
गुना में दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान का गुणनफल बटे में दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के बराबर। वहीं दूसरे में हमारा जो बल है वो बराबर है द्रव्यमान गुना में गुरुत्वीय त्वरण। तो दोनों ही F के बराबर हैं, तो दोनों को आमने सामने रख देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से हमें प्राप्त हुआ mg बराबर है g गुना में कैपिटल M स्मॉल m बटे में d स्क्वायर। यहाँ पे भी स्मॉल m है और इधर भी स्मॉल m है, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में। तो बचा स्मॉल g बराबर है कैपिटल G कैपिटल M बटे में d स्क्वायर। तो ये है हमारे गुरुत्वीय त्वरण को ज्ञात करने का एक सूत्र। यदि वस्तु पृथ्वी की सतह पर या उसके बहुत ही निकट है तो दोनों के बीच की जो दूरी है पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर हो जाती है। यानी अगर कोई वस्तु धरती की सतह के बहुत पास है तो उनके बीच की दूरी हो जाएगी पृथ्वी की त्रिज्या यानी कैपिटल R। तब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा वो होगा स्मॉल g बराबर है कैपिटल G m बटे में डिस्टेंस आपका जो दूरी है उसकी जगह हम रख देंगे पृथ्वी की त्रिज्या जो है कैपिटल R स्क्वायर। पृथ्वी एक समान रूप से गोलाकार नहीं है। ये हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि हमारी जो धरती है वो गोलाकार नहीं है, उसका आकार कुछ ऐसा है। जो कि आपके ध्रुव हैं वो पास हैं आपके, लेकिन आपकी जो विषुवत वृत्त है उसकी त्रिज्या ज़्यादा है। तो पृथ्वी एक समान रूप से गोलाकार नहीं है, इसलिए इसकी त्रिज्या भी ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाते हुए बढ़ती जाती है। यानी अगर हम ध्रुव की बात करें, ये है आपका ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, तो यहाँ की त्रिज्या इसके इस विषुवत वृत्त की त्रिज्या से कम है। तो जैसे जैसे हम ध्रुव से विषुवत वृत्त की ओर जाते हैं तो त्रिज्या जो है बढ़ती जाती है। जब त्रिज्या अगर बढ़ गई, r बढ़ गया, तो हमारा गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। यानी आपकी जो दूरी यानी त्रिज्या अगर बढ़ रही है तो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा कम, क्योंकि ये दोनों उल्टे हैं। स्मॉल g उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रम में चल रहा है। तो यानी त्रिज्या अगर बढ़ रही है तो त्वरण कम हो जाएगा, और अगर त्रिज्या कम है तो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ जाएगा। तो गुरुत्वीय त्वरण कहाँ अधिक है? ध्रुव पर अधिक है कि विषुवत वृत्त पर? तो हमारी त्रिज्या ज़्यादा है विषुवत वृत्त पर, इसलिए वहाँ त्वरण हो जाएगा कम, और जो ध्रुव है उनकी त्रिज्या है कम, तो वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण अधिक लगेगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आता है कि आपकी ध्रुवों पर जो g का मान है वो अधिक होता है विषुवत वृत्त की अपेक्षा। तो हमारे जो ध्रुव है, ध्रुव की त्रिज्या कम होती है, जिसके कारण वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है विषुवत वृत्त की अपेक्षा। अब हमारी वर्कशीट में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्त पतन को संक्षेप में समझाइए, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरती है, यानी सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव ही होना चाहिए, ऊपर से उसे कोई बल नहीं लगना चाहिए, तो उसी को कहा जाता है मुक्त पतन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारा गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? तो गुरुत्वीय त्वरण है किसी वस्तु का मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरने पर उस वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि, यानी 1 सेकंड में उसके वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसी को कहा गया आपका गुरुत्वीय त्वरण, जिसे कि स्मॉल g से दर्शाया जाता है, और इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है g का मान ज्ञात करने का सूत्र परिकलित कीजिए। तो सूत्र आपका यहाँ पे परिकलित करना सिखाया गया है, तो आंसर नंबर 3 में आपको ये पूरा लिखना होगा, समीकरण ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि g का मान पृथ्वी के विषुवत वृत्तों की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है? तो जो हमारे ध्रुव है वहाँ पर हमारी धरती की जो त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, वो कम होती है। त्रिज्या कम है, इसी कारण वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण बहुत अधिक होता है विषुववृत्त की अपेक्षा।
तो आंसर यही है कि पृथ्वी एक समान रूप से गोलाकार नहीं है, इसलिए इसकी त्रिज्या भी ध्रुवों से विषुवत वृत्तों की ओर जाते हुए बढ़ती जाती है। यानी जैसे जैसे हम ध्रुव से विषुवत वृत्त की ओर जाते हैं तो त्रिज्या बढ़ती रहती है। जब त्रिज्या बढ़ रही है तो गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाएगा। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी।